नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक फिर नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन अपन यहाँ करने जा रहे हैं। ये वीडियो लगभग हिंदी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, भाषा काव्य संग्रह है, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था इनमें से? तो साथियों इसका सही जवाब है शिव सिंह सरोज है, वो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखते समय किस स्रोत सामग्री का सहारा नहीं लिया? कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, तजकीरा ई सुवराई हिंदी, मिश्र बंधु विनोद। और कौन से ग्रंथ का सहारा नहीं लिया गया? तो इसका सही जवाब है मिश्र बंधु विनोद का सहारा है, वो शुक्ल जी ने नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 3, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने वाले विद्वान है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा, किशोरीलाल गुप्त, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब है किशोरीलाल गुप्त के द्वारा इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया गया था। प्रश्न नंबर 4, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का है? बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। काफी बार पूछा जा चुका है ये कथन, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये प्रसिद्ध कथन है। प्रश्न नंबर 5, आदिकाल का नामकरण करने वाले विचारक एवं उनके द्वारा दिए गए नाम का सही युग्म नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपभ्रंश काल। संगत कौन सा नहीं है यहाँ पर? वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपभ्रंश काल वो नहीं कहा था। प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास ग्रंथ के रचयिता है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रघुवंश, नलिन विलोचन शर्मा, किशोरीलाल गुप्त। यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब है साथियों किशोरीलाल गुप्त के द्वारा यह ग्रंथ है वो रचा गया था। प्रश्न नंबर 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ व्याख्यान माला के रूप में लिखा गया? कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। व्याख्यान माला के रूप में कौन सा लिखा गया था? तो इसका सही जवाब है हिंदी साहित्य का आदिकाल है, वो व्याख्यान माला के रूप में लिखा था। प्रश्न नंबर 8, आदिकाल को संधिकाल और चारण काल की संज्ञा किसने दी? ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गारसादे तासी। संधिकाल और चारण काल की संज्ञा पूछिए यहाँ पर, तो इसका सही जवाब रामकुमार वर्मा ने है वो कहा था। 9 नंबर, आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में कौन सा एक युग्म सही नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल, ग्रियर्सन चारण काल, वासुदेव सिंह आधार काल, कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल। युग्म सही नहीं पूछा है, तो वह वासुदेव सिंह ने आधार काल है वो नामकरण नहीं किया था। प्रश्न नंबर 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना की वीर प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल नाम नहीं दिया? हमीर रासो, हुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। यानी 12 पुस्तक थी, तो इसमें कौन सा नहीं था? वो आपका बिसलदेव रासो है, वो वीरगाथा काल के नामकरण में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 11, गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार माना है? मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार किसने माना था? तो इसका सही जवाब है साथियों मिश्र बंधुओं ने प्रथम या पहला गद्यकार माना है। 12 नंबर, जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तेहि घट चित विषाम करूं, सरह कहिए उवेश। चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं गोरखनाथ, सरहप्पा, स्वयंभू, चंद बरदाई। किसके द्वारा ये पंक्ति रची गई थी?
तो सही जवाब है आपका सर्रापा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, काफी बार पूछी जा चुकी है। प्रश्न नंबर 13, अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, धनपाल। अपभ्रंश का वेदव्यास पूछा, यहाँ पर किसके द्वारा किसको कहा जाता है ये? तो सही जवाब है पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास वो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सोमप्रभ सूरी, स्वयंभू, जोइंदु, जिनदत्त सूरी। यहाँ पर अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा साथियों, तो इसका सही जवाब है ब, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 15 नंबर, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? श्रावकाचार, दोहा कोश, भरतेश्वर, बाहुबलीराज, पौंचर्यु। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम रचना किसको माना था? तो सही जवाब है इसका स, भरतेश्वर बाहुबलीराज को प्रथम रचना माना है। 16 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना के आधार पर रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है? हुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। रसायन शब्द की उत्पत्ति ग्रंथ का नाम देना है तो वो आपका ब, बीसलदेव रासो के आधार पर। 17 नंबर, 1272 मंझारी, जेठ सुदी नवमी बुधवारी पंक्ति किस रचना के प्रारंभ को संकेतित करती है? जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, प्रमाल रासो, बिसलदेव रासो। कौन सा ग्रंथ है जिसको ये संकेत कर रही हैं पंक्तियां? तो वो आपका द, बिसलदेव रासो को ये संकेत करती हैं। 18 नंबर, 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को दिखार। चर्चित पंक्तियां किस रचना से उद्धृत हैं? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। तो सही जवाब है इसका ए, पृथ्वीराज रासो से ये उद्धृत हैं। प्रश्न नंबर 19, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रथम महाकवि किस आलोचक ने कहा था? तो इसका सही जवाब है आपका स, रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना। 20 नंबर, किस ग्रंथ की रचना राजकुमारों को देसी भाषा की शिक्षा देने हेतु की गई? प्राकृत पिंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, गद्य चिंतामणि, तिलक मंजरी। तो इसका सही जवाब आपका है ब, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो की रचना की गई थी। 21 नंबर, पृथ्वीराज रासो के वास्तविक अंशों को सुख सुखी संवाद में रचित माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनिजिन विजय। तो इसका सही जवाब है साथियों ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद कहा है। 22 नंबर, सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करने वाले विद्वान हैं? कर्नल टोड, डॉक्टर वूलर, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। अप्रमाणिक घोषित किसने किया था सबसे पहले, ये पूछा गया है। तो सही जवाब इसका है डॉक्टर वूलर ने सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया था। 23 नंबर, चंद बरदाई को छंदों का राजा कहा है? मिश्र बंधुओं ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने, प्रोफेसर नामवर सिंह ने। चंद बरदाई को छंदों का राजा, तो इसका सही जवाब है साथियों आपका द, प्रोफेसर नामवर सिंह ने ऐसा कहा था। 24 नंबर, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन कहाँ मिलता है? नेमिनाथ चौपाई में, बिसलदेव रासो में, पृथ्वीराज रासो में, द पद्मावत में। 12 मासा वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आपका ब, बिसलदेव रासो में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। 25 नंबर, विद्यापति ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की है? कवि शेखर, कवि कुल तिलक, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल। नहीं पूछा, यहाँ पर 3 उपाधियां उन्होंने धारण की थी, इनमें से एक उपाधि है उनके द्वारा धारण नहीं की गई, तो वो आपकी कवि कुल तिलक है, वो धारण नहीं की थी। 26 नंबर, देसिल बैना सब जन मेठा
तय तेसन जपहो अवहट्टा पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, भू परिक्रमा। कौन से ग्रंथ से ये ली गई हैं? तो इसका सही जवाब है ए, कीर्तिलता से ये पंक्तियां उद्धृत है। 27 नंबर, विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की मादक लहर किसने कहा? बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नागिन की मादक लहर कहा था। 28 नंबर, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास माना जाता है? पंच पांडव चरित रास, उपदेश रसायन रास, स्तुल्य भद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सा है वो प्रथम ऐतिहासिक रास माना जाता है हिंदी के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब है साथियों आपका ए, पंच पांडव चरित रास ऐतिहासिक रास था प्रथम। 29 नंबर, नौलक पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। पंक्तियों के रचनाकार स्वयंभू, गोरखनाथ, सरप्पा, अमीर खुसरो। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं ये भी। तो इसका सही जवाब आपका ब, गोरखनाथ की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। 30 नंबर, डॉक्टर बच्चन सिंह ने राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किस ग्रंथ को कहा है? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी पूछा, यहाँ पर किस ग्रंथ को कहा? तो सही जवाब आपका है स, पृथ्वीराज रासो के बारे में ऐसा कथन है। 31 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धनाथ साहित्य को क्या कहकर बहिष्कृत किया था? मात्रगाथा साहित्य, मात्र लौकिक साहित्य, मात्र धार्मिक या सांप्रदायिक साहित्य या मात्र लौकिक साहित्य। तो इसका सही जवाब है साथियों मात्र धार्मिक या सांप्रदायिक साहित्य कहकर बहिष्कार किया गया था। 32 नंबर, इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक अंधा होगा और साहित्य विवेक के बिना इतिहास बोध लंगड़ा। चर्चित वाक्य के कथन के आलोचक कौन है? एक तरह से नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह। किसका प्रसिद्ध कथन है ये? तो वो है आपका मैनेजर पांडे का ये प्रसिद्ध कथन है। 33 नंबर, इतिहास ग्रंथ एवं उनके प्रकाशन वर्ष का कौन सा युग्म संगत नहीं है? शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1913 ईस्वी। संगत नहीं पूछा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ईस्वी सन में, तो वो आपकी यहाँ पर ये 1913 में रचित नहीं था जो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। प्रश्न नंबर 34, भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण एवं स्वर्णकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं? ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, महेशदत्त शुक्ल। धार्मिक पुनर्जागरण एवं स्वर्णकाल की संज्ञा किसने दी थी? तो वो थे आपके साथियों यहाँ पर ग्रियर्सन ने ये संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 35, विधेयवाद के जनक तेन कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान। विधेयवाद के जनक जो तेन माने जाते हैं ये कहाँ के निवासी थे? ये थे साथियों आपके फ्रांस के साथी थे। तो धन्यवाद साथियों, आगे प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।